नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन IAS में आपका स्वागत है। तो आइए आज BPSC 67 की टेस्ट सीरीज में आज सेकंड टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं दृष्टि IAS का, ठीक है, जो कि मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बिहार एवं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा, तो इसमें है लाओस, ठीक है। लाओस एकमात्र भू आबद्ध देश है जो है चीन, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह परियोजना जो है प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पे होगी, यह बिल्कुल सही है। इस परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष, ये गलत है क्योंकि 10 वर्ष की इसकी कुल अवधि है। इसका उद्देश्य जो है केवल नदी डॉल्फिन को बचाना है। तो आप यहाँ पे सतर्क रहिएगा, केवल जहाँ भी लग जाए तो यहाँ पे आप अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल ज़्यादातर गलत ही होता है। तो केवल यहाँ पे नहीं है, तो समुद्र डॉल्फिन भी इसमें शामिल है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। और उसके बाद इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लागू किया गया, तो ये भी गलत है। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी सारे गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। तो इसकी लंबाई, तो ये बहुत पुराना न्यूज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो गहरी झील है तो ये है बैकाल, तो जिसका गहराई है 1642 मीटर लगभग, ठीक है। उसके बाद आता है टंगनी झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर मलेशिया है, तो इंडोनेशिया है, तिमोर लेस्टे है, थाईलैंड इसमें नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। तो इसमें और अगर देश की बात किया जाए तो इसमें है पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, ठीक है। इस तरह से 6-7 इसमें देश हैं, 6 देश है टोटल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कांवड़ ताल का आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया? तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका आंसर हो जाएगा। बिहार से संबंधित है कांवड़ ताल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। क्योंकि आप अगर क्रम की बात करें तो इसमें है रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया आता है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा दिया हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है, ठीक है। रसिया और कनाडा नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की थी? बहुत पुरानी न्यूज है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पारित किया गया था 86 में, और इसमें संशोधन भी हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो ये है आर्कटिक महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये बहुत पुराना न्यूज है, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नैरोबी, केन्या में, और पर्यावरण से संबंधित ये कानून बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगत्से रिवर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोहम्मद बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल ही में, तो ये पुराना न्यूज है, तो इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपघटक प्रकृति के जो है क्या है? तो यहाँ पर डैश बढ़ना है, तो पुनर्चक्र और रिसाइकलर है ये अपघटक, क्योंकि वे पौधे और जानवर को स्वों में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं
पारिस्थितिक तंत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इकोसिस्टम पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये एजी टोंसले के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल क्षेत्र के साथ सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आप देखिए, बद्दू अरब सुमेलित है, पिग्मी कांगो सुमेलित है, मसाई केन्या सुमेलित है, जबकि एनू यहाँ पे दक्षिण कोरिया के नहीं है, जापान है, ये जापान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं 18। तो 18 है, कीस्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है यहाँ पूछ रहा है। तो ये ऐसे जीव होते जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने में मदद करते। सही बात है, क्योंकि कीस्टोन प्रजाति पे ही निर्भर करता है। क्योंकि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी है, जानवर और पौधे से लेकर बैक्टीरिया और कवक तक कोई भी जीव जो है कीस्टोन प्रजाति हो सकता है। ये सही बात है, ये भी सही है। तो कोई भी कीस्टोन प्रजाति हो सकता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, कीस्टोन प्रजातियों में कार्यात्मक अतिरेक कम होता है। सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, कीस्टोन प्रजाति के बिना पारिस्थितिक तंत्र नाटकीय रूप से अलग होगा और पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं होगा। ये भी सही है। और इस तरह से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय पक्षी में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है? यहाँ पे नहीं है, अंडरलाइन करिएगा। तो इसमें हो जाएगा, तो इसमें सारे जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 20 है, पारिस्थितिक पदचिन्ह को परिभाषित किया जाता है। तो ये परिभाषित किया जाता है पृथ्वी के जो है पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। और इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये विलियम रीस के द्वारा, ठीक है, विलियम रीस के द्वारा ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। पूछा जा सकता है कि विलियम रीस के द्वारा ये अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय का उपश्रेणी नहीं है? तो आपने पढ़ा है, तो ये सह्याद्री ये नहीं है, पश्चिमी घाट का है, ये हिस्सा है, बाकी ये सारे उपश्रेणी है हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित से कौन से पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रवस्था है? तो इसमें सारे हैं स्थापन, स्पर्धा, वनस्पति रहित और स्थिरीकरण। सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। 23, बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये झारखंड में अवस्थित है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो नहीं है, तो ये आर्गन हो जाएगा। आर्गन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी सारे इसमें है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो आप देख लीजिए, इसमें ताप्ती ये सुमेलित है, पूरा शरीर से निकलती है। ब्यास रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है, ये भी सही है। सिंधु नदी तो ये मानसरोवर से निकलती है। ये त्र्यंबकेश्वर ये गोदावरी यहाँ से शायद निकलती है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नर्मदा मैकालसनी से निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ट्वेंटी 27, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अंटार्कटिका ये हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, मेडागास्कर भी है, तो ये सारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 28 है, डैश एक निर्दिष्ट तापमान पर वायवीय परिस्थिति में जैविक पदार्थ का विघटन करने के लिए जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीव द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। तो ये हो जाता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है? तो ये आपको पता ही है, ठीक है, तो इसका आंसर नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है? तो ये महासागर का
ठीक है, आप सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ब्राज़ील में कंपास पाए जाते हैं और अर्जेंटीना में पंपास पाए जाते हैं। 32 है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है? तो इन सिटू में आप देख लीजिएगा, जहाँ उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है तो उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा जैव मंडल और अभ्यारण्य। बाकी ये जंतु उद्यान, जूलॉजिकल गार्डन मानी जो है चिड़ियाघर, ये नहीं है। यहाँ पे दूसरा जगह से जंतु को लाया जाता है। और बीज बैंक, ये भी दूसरा मतलब एक्सिटू कंजर्वेशन है। तो इसका आंसर आप हो जाएगा ई नंबर, इसमें हो जाएगा सही सी और डी। नहीं है पूछ रहा है, सॉरी नहीं पूछ रहा है। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन है, सी और डी, ये ए और बी नहीं है, ठीक है। 33 स्वतः जुताई किए जाने वाली मृदा कौन सी है? तो ये आप सभी को पता है, काली मृदा है। 34 है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा, 13 देशों से गुजरती है। उसमें अगर शुरुआत हम दक्षिण अमेरिका से करें तो इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा, गैबन हो जाएगा, कॉन्गो गणराज्य हो जाएगा, युगांडा हो जाएगा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमो प्रिंसिप। ये 13 देशों से होकर गुजरती है। 35 है, ट्रांसह्यूमन शब्द का अर्थ क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी 35 का। अब लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, इसे ही ट्रांसह्यूमन कहा जाता है। 36 है, बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको पता है, एक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा वाल्मीकि, और जो कि टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, मेघालय का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो ये मालदा भ्रंश के द्वारा ये अलग होता है, यहाँ से उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? तो ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो यह है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद समताप मंडल आ जाएगा, कहाँ है सप्ताप मंडल, ठीक है। उसके बाद मध्य मंडल हो जाएगा, उसके बाद इसी तरह से एक्सोस्फीयर आ जाएगा नेक्स्ट में, लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा एक नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो ये पश्चिमी चंपारण करता है, सुपौल करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है। तो टोटल की बात करें तो नेपाल से सात डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपको 4 तो ये हो गए और 3 और बताएं तो मधुबनी हो जाएगा, एक मधुबनी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद पूर्वी चंपारण हो जाएगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और एक और है अररिया। तो 7 टोटल है। तो पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और अररिया नेपाल से टच करता है। नेक्स्ट देखते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक रब्बी फसल है? तो रब्बी यानी कि ठंडी मौसम में होता है। तो ये चना और सरसों, तो चना सरसों रब्बी है, जबकि मकास और कप्पा खरीफ फसल है, ठीक है, गर्मी वाले। नेक्स्ट देखते हैं 42 है, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में, जो कि ज्वालामुखी और भूकंप का केंद्र माना जाता है, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा बायोम है? तो ये टुंड्रा प्रदेश ठंडा बायोम है। नेक्स्ट देखते हैं 44, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है, आपने पढ़ा होगा कि उत्तर की पहाड़ियाँ और मैदान, मतलब बिहार का मैदान, और दक्षिण पठार, तो 3 भागों में इसे बांटा गया है। 45 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयला का भंडार है? तो आपको पता है झारखंड में सबसे अधिक है, उसके बाद है उड़ीसा में, उसके बाद है छत्तीसगढ़ में। तो उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ अभी फर्स्ट स्थान पे है, जबकि भंडारण की दृष्टि से झारखंड है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 46, निम्नलिखित जलधारा में कौन ठंडी जलधारा है?
तो इसमें आप देख लीजिए, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर भी है, बेंगोला भी है, क्यूरेशियो गर्म है। क्यूरेशियो के अलावा अगर यहाँ पर देते ओयोसियो देता, ओयोसियो, तो ओयोसियो एक ठंडी जलधारा है, क्यूरेशियो गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थित? करेवा एक मिट्टी है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और जिस पे केसर की शायद खेती होती है। 48 है, बरौनी रिफाइनरी बिहार के किस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है बेगूसराय में स्थित है और इसकी स्थापना हमने बिहार स्पेशल में बताया था, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। 49 है, निम्नलिखित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिनमें जीव की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे कहा जाता है आवास। ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद बीपीएससी में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के कुल प्रमुख बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो 51 का हो जाएगा, आपको पता है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 है इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इथियोपिया के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा युगांडा। बाकी इरिट्रिया, सोमालिया और साउथ सूडान ये साझा करता है। ठीक है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी ये आता है इथियोपिया। 53 है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौते अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल 1987 शायद इसका है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देते हैं, हाल ही में समाचार में रहा नीस स्थित है, तो नीस कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसमें उकाई बांध ये महाराष्ट्र में ना होकर गुजरात में है, गलत है ये। उसके बाद हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में है। बागलीहार ये हिमाचल में नहीं, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। और पंचेत बांध ऑप्शन नंबर सी सुमेलित है। बाकी इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर यू हो जाएगा, एक से अधिक इसमें सुमेलित नहीं है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्पादक की बात कर रहा है यहाँ पे, ना कि भंडारण का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइना, और भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको पता है इसका हो जाएगा 1972 में पारित किया गया था। 58 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो ये हमने अभी जस्ट मतलब पहले बताया था, तो इसका हो जाएगा 7वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर कौन सी बह रही है? तो इसमें है नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा इसमें पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें एक जल निकाय जो है पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है, तो इसे सुपोषण कहा जाता है और ये परिस्थिति के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि मतलब महासागर या जल का जो है ऑक्सीजन लेवल घट जाता है इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 61 है, महानदी और अलकनंदा मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है। उसके बाद नंद प्रयाग में मिलती है नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो ये है सिक्किम में है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपको पता है किशनगंज में होती है, पूर्वी भाग में। ठीक है। नेक्स्ट 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पकालिक नदी है? ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा माही नदी, लूनी नदी है, ऑप्शन नंबर डी, जो कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है।
ठीक है, और ये अरावली के पश्चिम साइड में बहती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो इसमें कुल 6 कारक है WMO के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा आपको औसत वर्षा नहीं है, बाकी इसमें वनस्पति है, अक्षांश है, पवन है, समुद्र है, ठीक है। इस तरह से 6 कारक कुल है। इसमें कुछ रिलीफ हो गया, तुंगता, इसम आते हैं, ठीक है। 67 है, निम्नलिखित में से किस राज्य देश की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बिहार से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। 68 है, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है तमिलनाडु में होती है। 69 है, मानव विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट है 70, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा के विशेष में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? सही पूछ रहा है इसमें, तो इसमें ध्यान से देखिए। तो ये जो है छोटा नागौर पठार के दक्षिणी गंगा मैदान संक्रमण कालीन क्षेत्र के बीच विकसित है। सही बात है, क्योंकि यह मतलब कैमूर के पठार से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक 5 से 10 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है यह कम उपजाऊ क्षेत्र है, कम उपजाऊ वाली है, ठीक है। मृदा की प्रकृति अम्लीय है, ये भी सही है, और लाल कलर की होती है, डी भी सही है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसमें हो जाएगा पंजाब से नहीं गुजरती है और बिहार से भी नहीं गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से गुजरती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 72 है, बिहार के चंपारण जिले को किस वर्ष 2 जिलों में विभाजित किया गया था? तो इसका हो जाएगा 72 में इसको 2 जिलों में विभाजित किया। और चंपारण का गठन की बात किया जाए तो ये हुआ था 1866 में इसका गठन हुआ था, और 1972 में से विभाजन कर दिया गया था। 73 है, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल को किस प्रकार के सेल कहा जाता है? तो प्लूटोनिक या अंतर्वेदी चट्टानी से कहा जाता है, अंतर्वेदी सेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 75 है, भारत के पूर्वी राज्य कौन से हैं? तो इसमें अच्छा सॉरी, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? तो वो ये है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। और इसका क्षेत्र का स्पेसिफिक क्षेत्र पूछे तो इसका नाम है वलांगू, ठीक है, किबालू या वलांगू कहा जाता है उसे। 76 है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा उत्तर प्रदेश को नहीं छूता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश को नहीं छूता है, अररिया हो जाएगा, अररिया नहीं छूता है, ठीक है। उसके बाद सीवान हो गया, गोपालगंज और बक्सर, ये तीनों टच करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये आपको पता है सहारा मरुस्थल है, लगभग 80 से 85 लाख वर्ग किलोमीटर का है। 78 है, देखते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र UAE है, ये करेंट का न्यूज़ है ये, ठीक है। 79, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि पूर्णतः भारत के भीतर है? तो ये हो जाएगा नंदा देवी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केटू तो पीओके में है और कंचनजंगा पाक और मतलब सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के अधिकतम पायरेट संसाधन पाए जाते हैं? तो आपको पता है 95% इंडिया का पायरेट बिहार में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया नृत्य? तो आपको पता है बिहार में भिखारी ठाकुर इसके हैं। 82 है, हाल ही में खुदाई के दौरान एक 4000 वर्ष पुराने शिल्प गांव के अवशेष पाए गए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास पाए गए थे। 83 है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान का, और इसका निर्धारण 17 अगस्त को निर्धारण किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 84 है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो ये है पीपल। 85 है, मिट्टी या समुच्च माध्यम के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो एरोपोनिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 86, निम्नलिखित में से कौन सा देश के भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसमें ये सारे सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ये मढ़ौरा में 1904 में ये स्थापित किया गया था। 88 है, निम्नलिखित में से किसे नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही है, कोसी को कहा जाता है। 89 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आप इसको ध्यान से देखें तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी पहाड़िया क्षेत्र में और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। इसमें 50 राज्य हैं। 91 देखते हैं, सिमरी झील बिहार के कहाँ पे अवस्थित है? तो ये बिहार में है, सहरसा के पास, ठीक है, सहरसा के पास ये अवस्थित है। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो ये है सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और माउंट हैरियट की बात करते ये न्यूज़ में रहा था फिलहाल में, तो ये है दक्षिणी अंडमान पे, ठीक है। इसका नाम चेंज हुआ है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो आप कमेंट में बताइएगा कि माउंट हैरियट का नाम क्या चेंज करके रखा गया है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान पहले नाम था, अभी कौन सा नाम इसका चेंज हुआ है। 93 है, गरेदा चरिसा, प्रखंड प्रचासा और चिकता साठा, तो ये क्या है? तो महासागरीय पवन है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः चलती है, क्योंकि वहाँ पर लैंड है नहीं। 94 है, निम्नलिखित में से कौन से महासागर मलक्का जलडमरू मध्य से जुड़े हैं? तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े हैं, ठीक है। 95, निम्नलिखित से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो इसमें सारी फसल उगाई जाती है, ठीक है, बिहार में, ऑप्शन नंबर ई। 96, भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है? तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है, तो नीचे सबसे ज़्यादा मालाबार तट है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी खत्म वैसे ही हो गया। तो मालाबार के बाद केंद्रा है और कोंकण है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। 97 है, निम्नलिखित से कौन स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो ये फांग है, झूम है और मिल्पा, ये स्थानांतरण कृषि का है। जबकि फेजेंडा ये ब्राज़ील में कॉफ़ी से संबंधित है, फेजेंडा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 97 का। 98, कांटो का मैदान किस देश में का हिस्सा है? तो ये यूपीपीसीएस में एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो ये जापान का हिस्सा है और होन्शु द्वीप पर अवस्थित है, पूर्व में, ठीक है। 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, तो बांग्लादेश नहीं करता है, बाकी भूटान, चीन और नेपाल तीनों करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में ये शुरू की गई है। 101, निम्नलिखित में से कौन भारत के वाणिज्यिक खेती के लिए अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है? तो एकमात्र है बीटी कॉटन, कपास। 102, निम्नलिखित में से कौन भारत का मॉनसूनी प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ITCZ प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार गर्म होता है, ये भी प्रभावित करता है, और पछुआ जेट भी प्रभावित करता है, और मेडागास्कर के पास जो उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है तो वो भी प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 102 का। 103 है, निम्नलिखित में से किस शैल के क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो कोयला भंडार तो गोंडवाना शैल में पाया जाता है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, गोंडवाना में पाया जाता है। 104, बिहार के निम्नलिखित में से किन किन जिलों में स्वर्ण का निक्षेप पाया जाता है? तो बिहार में आपको पता है कि पूरे इंडिया का 50% से ज़्यादा सोना है बिहार में ही है, तो ये नालंदा, मुंगेर मुंगेर में नहीं, नालंदा, गया और जमुई में पाया जाता है, मुंगेर में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एकमात्र राज्य है
भारत में, जो कि छत्तीसगढ़ है उत्पादक। 106 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है? तो बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक है उड़ीसा। 107 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो इसमें सारे इसका हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। 108 बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो घरेलू गोरैया। 109 निम्नलिखित में से किसे बारानी कृषि के रूप में जाना जाता है? तो बारानी कृषि वर्षा से संबंधित है, तो वर्षा आधारित कृषि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो ये आपको पता होगा, मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के पास से। 111 भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें दामोदर और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका आंसर। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 31 बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि लगभग 400 किलोमीटर का, 415 किलोमीटर का है लगभग। 113 लोनार झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। 114 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय, आपको पता होगा। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा पश्चिम बंगाल के अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो भागलपुर यहाँ नहीं करता है, बाकी और नालंदा और रोहतास नहीं करता है, तो किशनगंज यहाँ पे करता है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी चंपारण में, और जो कि 800 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको पता है, मधेपुरा है 31.1%, ठीक है। उसके बाद किशनगंज है, मधेपुरा किशनगंज। 118 फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो ये आपको पता है 8.6% बिहार में निवास करती है। 120 है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो ये शिवहर है, शहरी आबादी यहाँ पे सबसे कम है, जो कि परसेंटेज वाइज आपको मिल जाएगा समस्तीपुर में। 121 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वर्तमान महारजिस्ट्रार जनना आयुक्त? ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करते हैं। 122 देखते हैं, जनगणना 2021 का नारा क्या था? तो ये इसका नारा था, हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 122 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 123 की तरफ। 123 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है? तो ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। 124 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो ये आपको पता है रियो डी जेनेरियो में किया गया था और 1992 में किया गया था ब्राज़ील में। 125 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था ये, जैव विविधता का जश्न मनाएं। 126 नागोर्नो कराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? ये आपको भली भांति पता होगा, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये विवादित क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट 127 गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। 128 दड़ोबा चांठी निलंबन पुल, सस्पेंशन पुल जो हुआ था, कहाँ पे उद्घाटन इसका हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 129 निम्नलिखित में से किसी बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में यूनेस्को एंड मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया था? तो आप इसका देख लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा पन्ना बायो रिजर्व को मैप प्रोग्राम में शामिल किया गया था।
130 यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिम घाट में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैगोन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। कौन सा है? तो ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल में अवस्थित है। 131 निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत को पहला लाइकेन गार्डन, भारत मतलब कहाँ पे विकसित हुआ है? तो ये उत्तराखंड में। 131 का हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 132 निसर्ग क्या और महा, ये क्या है? तो ये चक्रवात के नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पति का संरक्षण का एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 134 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? तो ये यूएसए ने किया है। 135 हो गया। आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, तो किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रहा है? तो ये हो जाएगा, तो ये ऑप्शन केरल में फैल रहा है तेजी से। ठीक है, ये आक्रामक एक घास है। ठीक है, अमेरिका का। 136 है ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो ये गया सबसे गर्म जिला होता है। नेक्स्ट देखते हैं 137 ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल स्थल किस देश में अवस्थित है? तो आपको जब भी नाम से मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन वगैरह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, 137 का डी। 138 निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है? तो ये श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? तो ये सूर्य है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। 140 एनु जनजाति निम्नलिखित किस देश में पाई जाती है? तो इसी सेट में अभी जस्ट मिला था शुरुआत में, तो ये जापान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 141 निम्नलिखित में से कौन सा देश का एक प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये थाईलैंड है, प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश। 142 भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो ये आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। 143 निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य बना है? तो ये आपको पता है, सिक्किम बना है। 144 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये अफगानिस्तान के लगभग 100 किलोमीटर साझा करता है, जो कि पीओके में अवस्थित है। 145 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का मतलब श्रृंखला का क्रम है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा के प्रकार है? तो ये जलोढ़ मृदा है, जो कि 40% भारत के कुल भूभाग का है। 147 निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसमें खरीफ फसल यानी कि खरीफ फसल नहीं है, मतलब गर्मी में नहीं उगता है, तो ये हो जाएगा गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी रबी फसल है एक। 148 निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा चीनी मिल, ये जो कि एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 149 निम्नलिखित से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है? तो गंगा नदी बीचों बीच बहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 150 कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित से किस जिलों से होकर गुजरती है? तो आपको पता है कि बिहार की कोई भी बिहार से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। ठीक है।